अस्सलामुअलैकुम। तो मैं हूँ साइमा माजिद और आप देख रहे हैं वुमेन एक्सपर्टीज़। और आपको आज मैं दिखा रही हूँ बहुत ही झटपट और बहुत ही मज़ेदार सी चटनी जो आप खा सकते हैं। रायता बनाकर भी खा सकते हैं और वैसे भी किसी भी मज़ेदार से पराठे के साथ भी खा सकते हैं, सादी रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक कटी धनिया उसको चॉप कर लिया और वो मैंने जग में डाल दिया। उसके बाद ये है कड़ी पत्ता। और कड़ी पत्ता, ये मज़े की बात बताऊं कि ये मेरे घर का है, उगा हुआ है और बग़ैर केमिकल के है। उसके अलावा ये कुछ हैं डंडियाँ पुदीने की, 10-12 मैंने डंडियाँ ले ली थी, जिसके पत्ते मैंने अलग कर लिए और उसको भी डाल दिया। अच्छा, इसके अलावा एक और ख़ास इंग्रेडिएंट है जो कि मेरे अपने घर में ही उगा हुआ है। और ये सब चीज़ें बना मिल के जब बनती है चटनी, तो क्या बताऊँ मैं, बहुत ही मज़ेदार। और ये है अजवाइन का पौधा। तो ये मेरे अपने घर में उगा हुआ है और इसके पत्ते बहुत ही सॉफ्ट, जैसे कोई मखमल हो। और इसको मैं इन पत्तों को भी अलग कर रही हूँ और इनको भी मैंने डाल दिया। अच्छा, आज इसमें एक और टिप भी है कि आप कितनी देर तक इसको ग्रीन रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि ये जो इसकी शाख रह गई है, इसकी मदद से हम इसका पौधा उगा सकते हैं। तो अगर कोई इसको ग्रो करना चाहे तो इस तरीके से आसानी से इसको उगा सकता है। तो जल्दी से मैंने ये पत्ते भी इसके अंदर डाल दिए हैं और अब इसमें जाएंगे स्पाइस। तो मैं सिर्फ इसमें डाल रही हूँ नमक और कुछ हरी मिर्चें और थोड़ा सा सिरका। सिरके की जगह आप नींबू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि नींबू या सिरका जो है इसका कलर बरकरार रखेगा। कलर जो ब्लैक सा हो जाता है चटनी का, वो नहीं रहेगा, बल्कि ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हो जाएगा कलर। आप 1 हफ्ते तक भी इसको इस्तेमाल करें, ऐसे के ऐसे ही रहेगा। और इसको मैंने पीस दिया और इस रायते के साथ, इस मज़ेदार से रायते के साथ हमने खाया है मूली का पराठा। और अगले दिन मैंने इसको सादे पराठे के साथ भी खाया, बहुत ही मज़ेदार था। मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत हेल्दी, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं, अजवाइन के भी, कड़ी पत्ते के भी, और धनिया पुदीना तो वैसे ही बड़े मज़ेदार लग रहा होता है। तो आप ज़रूर मुझे ट्राई करके बताइएगा। अगर रेसिपी पसंद आए या जो भी आपका एक्सपीरियंस हो, वो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। इसी तरीके से कोई सी मज़ेदार रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।